वेलकम टू माय चैनल देवेंद्र सर साइंस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बोर्ड 2023 में किस प्रकार कॉपियां चेक हुई हैं, यानी कैसे अध्यापक कॉपियों को चेक करते हैं। ये हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। ये बोर्ड कॉपियां देख रहे होंगे आप, तो ये कॉपियां चेक करते हुए ही हैं। टीचर कॉपियाँ चेक कर रहे हैं तो वहाँ का ही ये फ़ोटो लिया हुआ है। तो देखते हैं हम कैसे चेक करते हैं बोर्ड परीक्षा में अध्यापक कॉपियाँ, और कैसे नंबर देते हैं, और किस प्रकार से कॉपियाँ चेक होती हैं। पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेंगे, और लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी भेजेंगे। तो आज की इस वीडियो में आगे स्टार्ट करते हैं कैसे कॉपियाँ चेक होती हैं बोर्ड परीक्षा में। तो आप देख रहे होंगे कि सभी टीचर अपनी अपनी मेज़ पर अलग अलग बैठे हुए हैं और कॉपियाँ मिल गई हैं। सभी टीचर्स को लगभग रोज़ 50 के लगभग कॉपियाँ मिलती हैं, और वो कॉपियाँ उन्हें चेक करके बाद में जमा करनी होती हैं। कॉपियाँ किस प्रकार से चेक करते हैं, क्या उनके माइंड में रहता है, तो आप देख रहे होंगे कि कॉपी चेक करने में कोई भी टीचर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा है। तो कॉपियों को बहुत गहनता से नहीं देखा जाता है, पढ़ा जाता है। उनमें हल्की सी नज़र डालकर और कॉपी चेक कर दी जाती है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कॉपी में हम उल्टा सीधा ना लिखें। जो क्वेश्चन जैसे पूछा गया उसका उत्तर वैसे ही दें। कुछ बच्चे उल जलूल बातें लिख देते हैं बेमतलब की, जैसे ये देखो कॉपी में लिखा आई लव यू पूजा, तो इस पर कौन अध्यापक नंबर दे देगा। इसने नीचे उल्टी सीधी बातें लिख रखी हैं कॉपी में, तो और अध्यापक इस ऐसी कॉपी को जानबूझकर काट कर 0 नंबर कर देते हैं। अगर आपने कुछ सही भी लिखा होगा उसे भी काट देंगे वो। इसलिए अपनी कॉपी में बेमतलब की बातें ना लिखें। हम जो टॉपिक से संबंधित बात है वही लिखेंगे तो हमारी कॉपी अच्छी चेक होगी, क्योंकि अध्यापक नहीं चाहता कि किसी बच्चे का नुकसान हो। वो वहाँ पर नंबर काटने के लिए नहीं बैठा हुआ है, वो तो नंबर देने ही गया है। लेकिन हम उल्टी सीधी बात करेंगे तो वो नंबर काट देगा। तो बोर्ड परीक्षा में यदि हमने गहनता से काम किया है, अच्छे से लिखा है कॉपी में, तो कॉपी में अच्छे नंबर आएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उल्टे सीधे कमेंट लिख देते हैं कि मुझे पास कर देना, मैं मेरी शादी होने वाली है, या मैं बहुत गरीब हूँ, या मैं मजदूरी करके कमाता हूँ। तो इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है, और उन नंबरों को काट देगा। उसे लिखे हुए से, सही लिखे से मतलब होता है, इधर उधर की बातों से मतलब नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे कॉपी में पैसे भी लगाते हैं, देखेंगे आप, देख रहे हैं कि इसमें 100 का नोट लगाया कॉपी में। तो इस तरीके कॉपी में नंबर एग्ज़ामिनर जब ही देता है जब हम सही लिख कर आएंगे। यदि हमने सही लिखा होगा तो हमारे पैसे लगाने का कुछ फ़ायदा होगा, वरना तो बेकार ही पैसे जाएंगे वो। हमने कुछ लिखा नहीं है कॉपी में, पैसे लगा दिए, तो एग्ज़ामिनर कोई अपने पास से थोड़ी लिखेगा जो तुम्हें नंबर देगा वो। हमने सही लिखा होगा और पैसे लगाए होंगे तो एग्ज़ामिनर नंबर सही दे देगा। अब देखेंगे इसमें समीकरण की जगह उसने जाने क्या क्या लिख रखा है, समीकरण नहीं लिखी है, थ्योरी लिख डाली है। तो ऐसी कॉपी पर नंबर कौन दे देगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जिस क्वेश्चन में जो पूछा गया है हम वही लिखेंगे। एग्ज़ामिनर कोई भी नंबर काटने के लिए नहीं बैठा हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कॉपी जमा करनी होती है जल्दी से, और कॉपी जो है टाइम लगभग हो रहा होता है, तो हम जल्दी जल्दी कॉपी चेक कर देते हैं। तो ऐसे में हमें पूरे में पूरे नंबर भी मिल जाते हैं, एग्ज़ामिनर नंबर काटता नहीं है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम जो है कॉपी को सही से लिखें। पैसे भी लगाए हैं यदि हमने, तो पैसे भी जब ही सार्थक सिद्ध होंगे जब हमने उसमें सही लिखा होगा, और हमने लिखा सही नहीं होगा तो हमारे पैसे भी बेकार जाने वाले हैं। इसलिए सही लिखें, सही से हेडिंग डालें, तो एग्ज़ामिनर अच्छे नंबर देता है। और कॉपी में उल जलूल बात ना लिखें कि हाँ भाई पूछा कुछ गया है लिख कुछ रहे हैं, पूछा गया है कि भाई ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसके राइटर कौन है, लेकिन हम बेमतलब की बातें लिख रहे हैं। तो हम बेमतलब की बातें ना लिखकर केवल टॉपिक से संबंधित लिखेंगे तो हमें अच्छे नंबर मिलेंगे, और बढ़िया से कॉपी चेक होगी। जैसे कि लगभग कॉपियाँ चेक हो ही चुकी हैं अब बोर्ड की, और अप्रैल के तीसरे सप्ताह में लगभग रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर हमने सही से लिखा होगा तो हमारे अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि एग्ज़ामिनर वहाँ जो है नंबर काटने के लिए नहीं बैठा हुआ है, वो तुम्हें नंबर देने के लिए बैठा हुआ है, पास करने के लिए। लेकिन हम जो है उल्टी सीधी बातें लिखकर कभी कभी एग्ज़ामिनर का मूड बदल देते हैं।
जब वो उल्टी सीधी बात पढ़ता है तो फिर नंबर खुद ही नहीं देता है। लेकिन यदि हमने सही लिखा होगा तो एग्ज़ामिनर कभी भी नंबर नहीं काटेगा। बहुत से बच्चे तो लिख देते हैं कि मेरी शादी होने वाली है और मेरे घर के नहीं पढ़ाएंगे, प्लीज़ मुझे पास कर दीजिए। अरे शादी से एग्ज़ामिनर को क्या मतलब होता है, या उसे क्या मतलब कि तुम शादी करने जा रहे हो या गरीब हो या मालदार हो, उसे तो लिखे से मतलब होता है। तो हम सही से लिख कर आएंगे तो हमारे नंबर नहीं कटेंगे और हमारे अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। बहुत सी कॉपियाँ बहुत अच्छी लिखी होती हैं और उनमें पैसे लगे होते हैं तो एग्ज़ामिनर नंबर नहीं काटता है। ऐसे में वो पूरे के पूरे नंबर दे देता है और तुम्हारे पैसे लगे हुए सार्थक सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन अगर हमने सही लिखा है तो, अब नहीं लिखा है तो हमारे पैसे बेकार ही जाने वाले हैं। हाँ, ये तो हो जाता है कि हाँ भाई कुछ सही लिखा है, थोड़ी बहुत दो चार बातें अपनी तरफ से बना के लिख दी तो एग्ज़ामिनर ऐसे में इग्नोर करके नंबर दे देता है। लेकिन हमने सारा ही उल जलूल लिख रखा है तो उस पर नंबर नहीं देगा। इसलिए हम कभी भी बोर्ड में कॉपी में लिखें तो स्टार्टिंग बहुत बढ़िया करें, टॉपिक से संबंधित करें। बीच में भले ही दो चार बातें इधर उधर की लिख दें लेकिन वो भी टॉपिक से संबंधित होनी चाहिए, अपने घर की बात नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे अपने घर की बातें लिख देते हैं, मैं गरीब हूँ और मेरे माँ बाप नहीं है और मैं अपने आप कमाता हूँ। अरे उससे एग्ज़ामिनर को मतलब थोड़ी होता है, उसे तो अपने नंबर देने से, लिखे पर नंबर देने से मतलब होता है। तुमने सही लिखा होगा, सही काम करा होगा तो वो सही नंबर देगा, और तुमने सही काम नहीं करा होगा खाली कॉपी तो कोई नंबर नहीं देगा। लेकिन हाँ, एग्ज़ामिनर नंबर देने बैठा है, वो काटने नहीं बैठा है। अगर आपने कुछ भी लिखा होगा तो नंबर देगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारी कॉपी पे वो बिल्कुल नंबर